हेलो वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे पर्यावरण हम आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि एचटेट और सीटेट है। एचटेट और सीटेट इनके इनके फॉर्म निकल चुके हैं। जैसे कि आपको पता है नवंबर के अंदर एचटेट है और दिसंबर के अंदर सीटेट हो जाएगा। तो आज की वीडियो हमारी एचटेट और सीटेट के ऊपर रहने वाली है। तो इसके अंदर हम ईवीएस के यानी पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट के एनसीईआरटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपको आगे आने वाले एग्जामों में हेल्प कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें। हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। प्रश्न नंबर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। कुछ जानवर रात में जागते हैं, यह जानवर हर चीज को कौन से रंग में देखते हैं? जैसे कि आपको पता होगा कुछ एक जानवर होते हैं जो रात भर जागे रहते हैं और वो जैसे हम देखते हैं वैसे उनको नहीं दिखता, तो उनको कौन से रंग में दिखाई देते हैं हर एक चीज? तो इसका आंसर हो जाएगा काला और सफेद। ब्लैक और वाइट चीज में वो हर एक ऑब्जेक्ट को देखते हैं, कोई भी चीज हो वो काले और सफेद के अंदर देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर। किसी अध्यापक के द्वारा यदि आलू, चावल, ब्रेड एवं शक्कर के उदाहरण का सहारा लिया जाता है तो वह छात्र को क्या पढ़ाना चाहता है? देखिए, कोई टीचर है, अगर वो कोई चीज समझा रहा है किसी चीज के बारे में, मतलब कि वो आलू के बारे में बता रहा है, आलू, चावल, ब्रेड, शक्कर यानी चीनी आदि का उदाहरण दे रहा है, तो वह छात्र को क्या पढ़ाना चाहता है? तो वो कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताना चाहता है। आपको पता होगा कार्बोहाइड्रेट एक एनर्जी ड्रिंक है। जितनी भी एनर्जी ड्रिंक होती है उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट अच्छी खासी मात्रा में मिलता है। और जैसे कि आपको पता होगा चीनी के अंदर सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे अगर आपकी बॉडी कमज़ोर हो रही है या आपको कमज़ोरी लग रही है थोड़ी बहुत, तो आप चीनी खा लीजिए, उससे आपको एनर्जी मिल जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक घोल दिया जाए तो जल का स्तर कैसा होगा? जैसे कि कोई खाली गिलास है, इसके अंदर पानी है, अगर इसके अंदर हम नमक मिला देंगे तो जल का स्तर क्या होगा? तो जल का स्तर 0 होगा, यानी कि एक समान ही रहेगा। उसके स्तर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर इसी गिलास के अंदर हम कोई पेन डाल देते हैं तो जल स्तर बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर। उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाओं के बढ़ने का क्या कारण है? तो जो अपना नॉर्थ इंडिया है उसके अंदर बाढ़ की घटनाएं बहुत होती है, आपको पता ही होगा। तो उसका मेन कारण क्या है? तो उसका कारण है प्रवाह क्षेत्र में वन कटाई में वृद्धि। आपको पता होगा ये भारत की क्या दुनिया की बहुत बड़ी समस्या है कि जितने भी पेड़ हैं उनको काटा जा रहा है। अगर पेड़ को काटोगे तो वो जो बाढ़ का पानी आता है उनको रोक नहीं पाते। तो जो बाढ़ जैसी घटनाएं होती है उनका मुख्य कारण यही है कि अंधाधुंध वनों की कटाई हो गई है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए जो कि बाढ़ को रोकने में सहायक होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? यानी जो मैप है उसको बनाने की जो विधि होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं कार्टोग्राफी।
कार्टोग्राफी कहते हैं, मानचित्र बनाने की विधि या मानचित्र बनाने के विज्ञान को कार्टोग्राफी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के अवरुद्ध होने का प्राकृतिक कारण क्या है? आप देखते होंगे जो भी पर्वत एरिया है, जो उनकी सड़कें होती हैं वो सपाट नहीं होती, ऊबड़ खाबड़ होती है। तो उसका मुख्य कारण क्या होता है? तो उसका मुख्य कारण है भूस्खलन। मतलब कि जो अर्थक्वेक वगैरह आते हैं उनके कारण जो इनमें दरारें पड़ जाती हैं सड़कों में, तो उसका मुख्य कारण, सड़कों के अवरुद्ध का मुख्य कारण क्या है पर्वतीय क्षेत्रों में? भूस्खलन। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वन अच्छेदान के कम का क्या कारण है? तो इसका मुख्य कारण क्या है? बढ़ती हुई आबादी या बढ़ती हुई जनसंख्या। जैसे कि आपको पता है जो कई भूमि ऐसी होती है जहाँ पर सिर्फ वन ही वन होते हैं, लेकिन बढ़ती आबादी के कारण लोगों के जो रहने की समस्या आ जाती है, तो इंसान क्या करता है? वनों को काट देता है और वहाँ बस्ती बना लेता है। तो जो वनों के कम होने का कारण क्या है? बढ़ती हुई जनसंख्या। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओजोन जिन शक्तिशाली विकिरण को सोख कर जीवमंडल को सुरक्षा प्रदान करती है उन्हें क्या कहते हैं? जो ओजोन परत है, आपको पता होगा पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर ओजोन परत है जो, वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें होती है जो उन उन उनसे हमारी रक्षा करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रा वायलेट किरणें होती है जो, जिनको पराबैंगनी किरणें भी कहते हैं, उसको सोख लेता है और जो जीवमंडल को सुरक्षा प्रदान करती है। और ये जो उससे सूरज से अल्ट्रावायलेट किरणें आती है वो हमारे स्किन में, वो उसके कारण हमारे स्किन में कैंसर वगैरह जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है, लेकिन जो हमारी पैराबैंगनी जो हमारी ओजोन परत है वो इससे हमारी रक्षा करता है अल्ट्रावायलेट किरणों से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वातावरण में क्लोरोफोर कार्बन उत्सर्जित पकड़ने पर प्रतिबंध लगाने संबंधित प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ पर बना था? तो कहाँ बना था? मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल में बना था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उन वनों को क्या कहते हैं जो चक्रवातों के अवरोधों को कार्य करते हैं? चक्रवात यानी जो साइक्लोन्स आते हैं, उनके जो अवरोध का कार्य करते हैं, उन वनों को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं मैंग्रोव। मैंग्रोव वन होते हैं जो चक्रवात को रोकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कांसा या कांस्य कौन सी दो धातुओं का मिश्रण है? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा तांबा और टीन। तांबा और टीन से मिलकर कांसा या जिसको आप कांस्य भी कहते हैं वो बनता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? उद्यान कौन सा है? रोहित आवाज कम करिए यार। तो भारत का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कार्बेट नेशनल पार्क। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मधुबनी चित्रकला बिहार के कौन से जिले से फैली है? जो मधुबनी चित्रकला है वो बिहार के कौन से जिले से फैली है? तो मधुबनी जिले से। ये क्वेश्चन के अंदर ही आपका आंसर छुपा हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रात में खिलने वाले फूल होते हैं, जैसे आपको पता है कि दिन में तो सारे ही फूल खिलते हैं, लेकिन जो रात को फूल खिलते हैं वो कौन से होते हैं या कौन से कलर के होते हैं? सफेद और सुगंधित। जो सफेद रंग के फूल उगते हैं वो रात को उगते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
केरल को कहा जाता है? केरला नहीं, नहीं, केरल को कहा जाता है मसालों का राज्य। मसालों का राज्य, अगर आपके क्वेश्चन ये भी आ जाए कि मसालों का राज्य किसे कहा जाता है, तो मसालों का राज्य केरल को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उस पौधे का नाम बताइए जो इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाए जाते हैं। अब एक ऐसा पौधा कौन सा है जो इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है? चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है नेफ्थनीज कीटहारी पौधा। ये एक ऐसा पौधा है जो इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए मशहूर है? इत्र यानी सेंट, इसके लिए कौन सा मशहूर है उत्तर प्रदेश का जिला? तो इसका जिला है कन्नौज। कन्नौज जिलों में इत्र सबसे ज्यादा मिलता है। तो इत्र के लिए मशहूर कौन सा है? कन्नौज। कन्नौज कहाँ है? उत्तर प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? या आप लगा लीजिए कौन कौन सा रोग होता है? कौन कौन सा रोग हो जाता है? तो एक तो है मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू। ये तीनों ही खतरनाक जो बीमारी है ये किसके काटने से होती है? मच्छर के काटने से। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी इससे रिलेटेड है। मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, इसकी खोज किसने करी थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। मलेरिया का जो मच्छर है, जो आपको पता है कि जो मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाता है, तो मलेरिया मच्छर है जो आपको पता हो, जो मलेरिया मच्छर के काटने से, मलेरिया है जो मच्छर के काटने से होता है, इसकी खोज किसने करी थी? तो इसकी खोज की थी रोनाल्ड रोस। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हीमोग्लोबिन तथा लोहे की कमी से होने वाला रोग। हीमोग्लोबिन और लोहे की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया। एनीमिया। अब एनीमिया रोग कब होता है? जब हमारे शरीर में आयरन और हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मलेरिया की दवा कौन से पेड़ की छाल से बनाई जाती है? तो कौन सी छाल से बनाई जाती है? किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है मलेरिया की दवाई? कुनेन और सिनिकोना। सिनकोना, इन दो पेड़ों की छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जीजूबाई एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे, उन्होंने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? जीजूबाई, अगर आप जैसे आपने पढ़ा ही होगा अपनी बुक्स के अंदर, जो एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे, उन्होंने उन्होंने किस क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाई थी? तो उन्होंने नर्सरी व प्राथमिक शिक्षा के ऊपर अपनी भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा था कि नर्सरी और प्राथमिक शिक्षा छात्रों के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चील, बाज व गिद्ध हमसे कितने गुना ज्यादा दूरी तक देख सकते हैं? तो ये कितने गुना ज्यादा तक देख सकते हैं इंसान से? तो ये देख सकते हैं 4 गुना। 4 गुना ज्यादा तक ये देख सकते हैं चील, बाज और गिद्ध। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य की तुलना में बाघ अंधेरे में कितनी बेहतर तरीके से देख सकता है? तो 6 गुना बेहतर तरीके से देख सकता है बाघ अंधेरे में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में कितने तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं? वैसे तो आपको पता होगा सांप की बहुत सारी प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं, लेकिन जो जहरीले सांप की जो प्रजातियां हैं वो 4 ही है। 4 तरह की ऐसी प्रजातियां हैं जहरीले सांपों की जो भारत में पाई जाती है। मतलब 4 तरह के। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। पक्षी देखते हुए अपनी गर्दन को ज्यादा घुमाते हैं, ऐसा क्यों? आपने देखा हो कोई भी पक्षी अगर बैठा है तो वो सिर्फ अपनी गर्दन को घुमा के अपने चारों तरफ देखता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी आंखों की पुतलियां घूम नहीं सकती। जो आंखों की पुतली होती है वो घूम नहीं सकती, इसलिए उनको अपनी गर्दन घुमानी पड़ती है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन से महीने में पक्षी घोंसला बनाकर अंडे देते हैं?
कौन से महीने में पक्षी घोंसला बनाकर अंडे देते हैं? अप्रैल के महीने में। अप्रैल के महीने में पक्षी घोंसला बनाकर अंडे देते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गोलकुंडा जिले का निर्माण किसने करवाया था? गोलकुंडा किले का निर्माण किसने करवाया था? तो काकतीय राजवंश ने करवाया था। ये कालकेय नहीं है, बाहुबली वाला, ये काकतीय राजवंश। काकतीय राजवंश ने करवाया था गोलकुंडा किले का निर्माण। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेलगाड़ी का चलना उदाहरण है। किसका उदाहरण रेलगाड़ी चलने का? एक साधारण यानी सरल रेखीय गति का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मधुमक्खी पालन किया जाता है, यानी मधुमक्खी पालन कहाँ किया जाता है? आपको पता होगा मधुमक्खी पालन एक बॉक्स में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बक्से में, जिसमें चीनी का मीठा घोल भी डाला जाता है। जो मधुमक्खी पालन करने वाले होते हैं वो एक बॉक्सा होता है, उसके अंदर बहुत सारी मधुमक्खियाँ होती हैं और उसके अंदर चीनी का मीठा घोल डाल दिया जाता है, जिससे कि शहद बनता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मधुमक्खी के डंक में कौन शामिल होता है? मधुमक्खी के डंक में कौन शामिल होता है? फॉर्मिकमल। जो फॉर्मिकमल होता है वो मधुमक्खी के डंक में होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चिरौआ नाच किया जाता है, कहाँ किया जाता है? मिजोरम। जैसे आपको पता होगा मिजोरम का नाच क्या है, या जो चिरौआ नाच है वो मिजोरम में किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? इस सवाल का जवाब तो सबको पता होगा, बिछेंद्री पाल जी। ये पहली ऐसी महिला, भारतीय महिला थी जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है? आपको पता होगा जो कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। आपको पता हो जो ध्रुव तारा है वो नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा में दिखाई देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसके द्वारा मटर के पौधों पर 28,000 प्रयोग किए थे? 28,000 प्रयोग सिर्फ और सिर्फ मटर के पौधे पर। तो किसने किए थे? जेगर जॉन मंडल। ये एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने मटर के पौधे के ऊपर 28,000 प्रयोग किए थे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। असम में चावल फसल कटाई पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? जैसे आपको पता होगा कोई भी फसल कटती है तो किसी न किसी राज्य में कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। तो असम राज्य में जब चावल की फसल कटती है तो कौन सा त्योहार मनाया जाता है? बिहू त्योहार कब मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? चावल फसल की कटाई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जो कि देख नहीं सकते उनके लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया गया था, जिनसे बच्चे जो उभरे हुए अक्षर होते हैं उनके ऊपर हाथ फेर के, ऐसे हाथ फेर के उन अक्षरों को पहचान के पढ़ते हैं। तो जो ब्रेल लिपि थी वो कितने बिंदुओं पर आधारित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 बिंदुओं पर आधारित थी। इन्हीं 6 बिंदुओं से मिलाकर अक्षर बनाए जाते हैं, जिससे कि जो देख नहीं सकते वो पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जीभ पर 4 तरह की कितनी ग्रंथियां होती हैं? देखिए इससे एक तो एक क्वेश्चन बन गया, जीभ पर कितनी तरह की ग्रंथियां होती हैं? 4 तरह की, ठीक है। और कितनी होती हैं? उनकी लेयर्स 4 होती है। जीभ पर जो ग्रंथियां होती है उनकी लेयर होती है, लेकिन वो होती टोटल कितनी है? टोटल होती है 900 के करीब ग्रंथियां ओनली जीभ के अंदर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पेट के अंदर का तापमान रहता है, आपको पता होगा हमारे शरीर का तापमान अलग स्थिति में अलग अलग होता है, लेकिन हमारे पेट के अंदर है जो उसका तापमान कितना रहता है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड।
30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है हमारे पेट के अंदर का तापमान। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अल-ब्रूनी नामक यात्री कहाँ से भारत आया था? जो अल-ब्रूनी है वो कहाँ का यात्री था? उज्बेकिस्तान का। उज्बेकिस्तान का जो यात्री था वो था अब्रूनी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा सागर सबसे नमकीन है? नमकीन, सारे सागर नमकीन होते हैं आप तो कहोगे, लेकिन इसमें पूछा सबसे ज्यादा नमकीन। जैसे कि कह देते हैं कि पर्वत तो सभी ऊंचे होते हैं लेकिन सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, ठीक है। और चोटियाँ तो बहुत ऊंची ऊंची होती है लेकिन सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। उसी तरह कौन सा सागर सबसे ज्यादा नमकीन है? तो मृत सागर, मृत सागर सबसे ज्यादा नमकीन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उस संस्था का नाम बताइए जिसने दंडिका माई के प्रयास से तालाब बनवाकर गांव में पानी की समस्या खत्म की थी। तालाब बनाकर गांव में, तो दंडकी माई के प्रयास से जो तालाब बनाकर गांव में पानी की समस्या की थी, उस संस्था का नाम क्या था? तरुण भारत संघ। तरुण भारत संघ उस संस्था का नाम था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कबड्डी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी। क्रिकेट की टीम में 11 खिलाड़ी। खो खो की टीम में, अगला क्वेश्चन आ गया, खो खो की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी। 9 खिलाड़ी होते हैं खो खो की टीम में। और कबड्डी में कितने होते हैं? 7 खिलाड़ी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रथम बार 16 अप्रैल 1853 में रेलगाड़ी किन 2 शहरों के बीच में चली थी? देखिए आपका इसमें एक क्वेश्चन भी बन गया भाई, प्रथम बार रेलगाड़ी कब चली थी? 16 अप्रैल 18 कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 में पहली ट्रेन चली थी भारत में। ठीक है, और ये पूछ ले किन 2 शहरों में चली थी? मुंबई से ठाणे। ठीक है, मुंबई से ठाणे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जमीन से निकाला गया तेल कैसा होता है? आपको पता होगा कि समुद्र से निकाला जाता है जमीन के अंदर से तेल, तो जब वो निकाला जाता है तो वो कैसा होता है? तो वो गहरे रंग का होता है, गाढ़ा, गहरे रंग का गाढ़ा एवं बदबूदार होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत कुछ मिक्स होता है, बाद में उसको रिफाइन करके अलग अलग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेगिस्तान ओक पेड़ का नाम है, तो ये है, ये पेड़ का नाम है रेगिस्तानी ओक, जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन के भीतर जाती है जब तक कि जहां तक कि पानी ना पहुंच सके। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुना होती है। यह पेड़ कहाँ पर पाया जाता है? रेगिस्तानी ओक, ये एक पेड़ है, ठीक है, लेकिन अगर ये 5 फुट का है तो 150 फुट के करीब इसकी क्या जाएगी? जड़ें जाएगी, 30 गुना ज्यादा। ठीक है, तो ये पेड़ कहाँ पाया जाता है? ये कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेपेंथिस पौधा हमारे देश में कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? मेघालय। मेघालय में पाया जाता है नेपेंथिस पौधा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पुराने समय में ज्वार बाजरा की प्रमुखता से उगाई जाती थी। जो ज्वार बाजरा की फसल है, पुराने समय में प्रमुखता से उगाई जाती थी। आजकल इन फसलों की जगह किस फसल ने ले ली? तो गेहूं और कपास ने। गेहूं और कपास एक ऐसी फसल है जो बाजार की प्रमुखता पर उगाई जाती है। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फसलों में कीड़े लगने का प्रमुख कारण है। फसलों में कीड़े क्यों लगते हैं? महंगी खाद का प्रयोग करने से। वैसे तो खाद यूज भी नहीं करनी चाहिए, थोड़ी बहुत ही करनी चाहिए, वैसे तो करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन ज़्यादा खाद का यूज करने से, या कोई कहते हैं जो महंगी है वो सही है खाद, उसका यूज करने से भी फसलों में कीड़े लग जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, और अगर आपको कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जो सीटेट और एचटेट है उससे रिलेटेड हम जितनी भी वीडियो हो सकती है उतनी बनाएंगे, और एक दो मैराथन क्लासेस भी लेके आएंगे जिसके अंदर पिछले साल में कितने भी क्वेश्चन आए हैं जो रिपीट हुए हैं उनको हम लाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं जल्दी ही, बने रहे साथ। गुड बाय।